लेकिन ईमान आई हैं। वैसे जब कहूँ मिली हैं तब पूछी हैं कि मौलाना साहब वो आदम अलैहिस्सलाम के निकाह को पढ़ावा रहा है, अब बताओ कौन रजिस्टर में ढूंढा जाए हैं? कौनो कहे मौलाना साहब ईसा अलैहिस्सलाम के खाला के का नाम रहा है, ये मेरे पूछी हैं। जिसका मालूम होना कोई ज़रूरी नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि वज़ू में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं कि जिनके छोड़ने से हमारा वज़ू नहीं होगा। नहाने में कितनी चीज़ें ज़रूरी हैं जिनके छोड़ने से हम पाक नहीं होंगे। नमाज में कितनी शर्तें हैं, कितने अरकान हैं कि उनमें से कोई छूट जाए तो हमारी नमाज न होगी। निकाह में कितनी चीज़ें ज़रूरी हैं। अभी एक साहब का फ़ोन आया बनारस से, एक लड़के के, कि हम एक बिटिया से दोस्ती कह रहा है तो अब से हम निकाह कर लिया। हम उसे कहा तू का निकाह में कबूल किया? वो कहे, हमने उसे कहा तुझे अपने निकाह में लिया, बिटिया कहे हमने कबूल किया। तो मौलाना साहब निकाह हो गवा? तो हमने कहा निकाह में इजाब कबूल रुकन है और गवाह होना शर्त है। जब तक दो गवाह नहीं होंगे निकाह का वजूद नहीं होगा। जैसे वज़ू नमाज के लिए शर्त है, बग़ैर वज़ू के नमाज नहीं होगी, ऐसे ही बग़ैर गवाह के निकाह नहीं होगा। तो मसाइल हमें पूछना चाहिए। इल्म वालों से मसला पूछो अगर तुम्हें मालूम ना हो तो महफिल मिलाद ये इल्म की जानकारी का ज़रिया है। हदीस पाक में अन इब्न अब्बास क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्न अब्बास से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तदारसुल इल्मी साअतम मिनल लैल, रात में 1 घंटा दीन की बातों का सुनना सुनाना खैरुम मिन इहयाइहा, पूरी रात जाग कर इबादत करने से बेहतर है। इन महफिलों की बड़ी बरकतें हैं। इसलिए नबी से इश्क करो, और जिसके दिल में नबी का इश्क होगा उसके चेहरे से दाढ़ी गायब नहीं होगी, वरना झूठा दावा है। ऐ नौजवानों सोच लो कि दुनिया में 1,24,000 या 2,24,000 नबी तशरीफ़ लाए कमो बेश, लेकिन किसी नबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई थी। हर नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी हज किया, हज्जतुल विदा, उसमें 1,40,000 सहाबा मौजूद थे, लेकिन किसी सहाबी के चेहरे से दाढ़ी नहीं हटी थी। उम्मत मोहम्मदिया में सबसे पहले मुसलमानों में दाढ़ी बनवाने वाला कौन? यजीद है। यजीद जो इमाम हुसैन का कातिल है, तख्त पे बैठा उस वक्त उसके चेहरे पे दाढ़ी थी, और बैठते बैठते दरबार सजाया, नाई को बुलाया और लोगों से कहा लोगों गवाह हो जाओ, नबी की इस सुन्नत को मिटाने वाला पहले मैं हूँ। माज़अल्लाह, ऐ लोगों, ऐ नौजवानों, यजीद ने दाढ़ी बनवाई है, हुसैन ने नहीं बनवाई। आप सब अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी हो। हुसैन के चेहरे पर दाढ़ी थी, उनके अब्बा हज़रत अली शेर खुदा के चेहरे पे दाढ़ी थी, और ऐसी दाढ़ी थी हज़रत अली शेर खुदा की कि एक मर्तबा यहूदियों की एक जमात आई, हज़रत अली से कहने लगी कि सुना है कि आप बाबुल इल्म हो, तुम्हारे पैगंबर ने कहा है। बाबुल इल्म का मतलब इल्म के दरवाज़ा। तो कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नबी ने कहा है। तो कहा अच्छा अगर तुम बाबुल इल्म हो तो ये बताओ कि तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी के बाल इतने घने उगे हुए हैं और हमारे चेहरे पे दाढ़ी के बाल यक्का दुक्का हिया हुआ कहीं कहीं, ऐसा क्यों? अगर बाबुल इल्म हो तो कुरान से इसका जवाब दो। हज़रत अली शेर खुदा ने फ़ौरन कुरान की आयत पढ़ी, कहाँ हाँ इसका बयान भी अल्लाह ने कुरान में लिखा है। अल्लाह फरमाता वल बलदुत तय्यिबो,
यखरुजु नबातहु कसीरम बिइज़्नि रब्बिह, कि जो ज़मीन अच्छी होती है अपने रब के हुक्म से पौधा ज़्यादा उगाती है। जो ज़मीन अच्छी होती है वो अपने रब के हुक्म से पौधा ज़्यादा उगाती है। वल्लज़ी खबुसा, और वो ज़मीन जो खबीस होती है, बेकार होती है, ला यखरुजु इल्ला नकदा, वो पौधा नहीं निकाला करते मगर यक्का दुक्का। जैसे उसने सवाल किया हज़रत अली का इल्म देखो वैसे ही जवाब दिया कि उसमें भी यक्का दुक्का का लफ्ज़ आ गया। तब यहूदी ने कहा था, कहा अली खुदा की कसम आज यकीन हो गया कि तुम्हारे पैगंबर की नबूवत भी सच्ची है, रिसालत भी सच्ची है। जो उन्होंने कहा वो सब बरहक कहा, इसलिए हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहूदियों की वो पूरी जमात कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। तो ये लोगों, ये हज़रत अली की दाढ़ी थी कि बेईमानों ने देखा तो ईमान की दौलत मिल गई, और आप ईमान वाले हो और आपके चेहरे से दाढ़ी गायब है। अल्लाह के लिए दाढ़ी रखा लो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए, नेकियां कर लो। हुजूर मुफ्ती नानपारा अलैहिर्रहमा कहा करते थे, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ। मस्जिद बना दो, मदरसा बना दो, किसी यतीम गरीब का घर बना दो, किसी मरीज का इलाज करा दो, किसी नंगे को कपड़ा पहना दो, किसी भूखे को खाना खिला दो। हिंदू मुस्लिम भी मत देखो, चाहे कोई हिंदू चाहे मुसलमान हो, भूखा हो तो उसे खिला दो, खुदा राजी हो जाएगा। नंगा हो कपड़ा पहना दो, मुसीबत में सहारा बन जाओ। हिंदू मुस्लिम ना देखो, बल्कि ये देखो कि वो भी इंसान हम भी इंसान, हमारे बाप आदम की औलाद ये भी है हम भी हैं। कर लो कुछ काम। जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। थोड़ी सी जिंदगी में खुदा को राजी करने की कोशिश कर लो। चेहरे पे दाढ़ी सजा कर आशिके रसूल बन जाओ। आशिके रसूल की पहचान है कि देखने में वो गुलाम नबी लगे कि नबी के गुलाम हैं, वरना तो सिर्फ दावा है कि मैं आशिक हूँ आशिक हूँ, वरना हाल तो ऐसे ही होगा। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी अलैहिर्रहमा लिखते हैं